व्यूअर्स, मेरी तरफ से सबको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये कोशिश है कि हम अपने खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और आज व्यूअर्स आएँ और मेरे साथ निकालें किताब, उसका 5 बाब, उसकी 7 आयत। बस है भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो, किसान ज़मीन की कीमती पैदावार के इंतज़ार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, ये सब्र के बारे में बताया गया है कि किसान जो जमीन की कीमती पैदावार है, जब उसको बो देता है तो वो फिर पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता है। इसी तरह हमें भी मेरे अजीजों सब्र करना है, अपने दिलों को मजबूत रखना है, क्योंकि खुदावंद की जो आमद है वो करीब है। मेरे अजीजों, आज का जो मेरा कलाम है खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सब्र का पैमाना तोड़ देते हैं, जो सब्र का जो उनके लिए पैमाना होता है उसको थामे नहीं रहते, और जब फल मिलने का वक्त आता है तो लोग उसको गिरा देते हैं। मेरे अजीजों, देखा जाए तो हमें पाक कलाम में बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं जो हमारे अंदर सब्र को कायम रखने के लिए हमें सीख देती, हमें सबक देती हैं। जैसा कि हम जानते हैं भी होगा और पढ़ा भी होगा कि हन्ना के पास औलाद नहीं थी, हन्ना बांझ थी। और मेरे अजीजों, सैमुएल की पहली जो किताब है उसमें हन्ना की जिंदगी के बारे में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। उसने किस कदर सब्र किया, और जब वो सब्र से खुदा के हजूर दुआ करती थी, खुदा के आगे रोना रोती थी और सब्र करती थी, तो खुदा ने एक दिन उसके सब्र के पैमाने को देखा। तो मेरे अजीजों, खुदावंद ने उसको सैमुएल बख्श दिया। आज मैं भी उन बहनों से गुजारिश करना चाहती हूँ जिनके पास औलाद नहीं, कोई 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, यहाँ तक कि 10 साल, 15 साल, 17 साल गुजर जाते हैं और हमारी बहनों को खुदावंद औलाद से महरूम रखता है। लेकिन देखिए, हन्ना ने सब्र किया और खुदा से सैमुएल को पाया। इसी तरह मैं उन बहनों के लिए एक ऐसा सबक देना चाहती हूँ कि वो हमेशा हन्ना की तरह अपने खुदा का इंतज़ार करें, सब्र करें, और सब्र ही नहीं बल्कि सब्र के साथ दुआ भी करनी है, जिस तरह हन्ना करती थी। जब वो खुदा की हजूरी में आती थी तो रो रो कर, दिलगीर होकर खुदा के हजूर दुआ करती थी। एक दिन खुदा ने उसकी सुनी और उसे सैमुएल बख्श दिया। आज भी बहुत सी बहनें हैं, बेटियां हैं जिनके पास औलाद नहीं होती, वो गुमराह हो जाती हैं। उनको लोग मशवरे देते हैं कि बहन फलां बुजुर्ग के पास जाएं, फलां फकीर के पास चलें, वो औलाद देगा। तो मेरी बहनों, वो औलाद बेफायदा है, वो किसी काम की नहीं। जो मांगा होता है वो किस काम का होता है? मेरी बहनों, मेरे अजीजों, मांगना है तो सिर्फ हमें एक ही हस्ती से मांगना है जो देने की कुदरत रखती है, और वो है मेरा और आपका खुदा, कादरे मुतले खुदा, जिसके खजाने दौलत से, इज्जत से, बेटों से, बेटियों से, औलाद से भरे हैं। पीरों फकीरों के पास कुछ भी नहीं है। अगर आज हमने औलाद हासिल करनी है तो हमें वादे के फर्जंद हासिल करना होंगे। मेरे अजीजों, जिस तरह इसहाक जो था वादे का फर्जंद था, हमें
उस तरह वादे का फर्जंद हासिल करना है, ना कि हमने किसी बुजुर्ग से, किसी फकीर से, किसी पीर से मांगना है। क्योंकि हमारा जो खुदा है, यहोवा पाक है, खुदा का जिंदा बेटा यीशु अल मसीह है, उसके पास सब इख्तियार हैं। बाप ने उसको सारे इख्तियार दे रखे हैं। और मेरे अजीजों, हमें मांगने की ज़रूरत है, हमें सब्र की ज़रूरत है, हमें दुआ की ज़रूरत है जो हमने उसके हजूर करनी है। सब्र रखें और दुआ करें और अपने खुदा पर छोड़ दें, और हन्ना की तरह फिर इंतज़ार में लग जाएं कि खुदा कब मेरी झोली भरेगा। मेरी बहनों, आप यकीन रखें, आप ईमान रखें कि खुदा, जो हमारा खुदा है, वो हमें कभी भी ना उम्मीद नहीं होने देता, वो कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि वो वर्ड ऑफ गॉड है, वो खुदा बंदों का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो तबीब आज़म है, उसके पास शिफा है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर और हकीमों का हकीम है। वो जानता है हमें किस दुआ की ज़रूरत है और हमें किस दवाई की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, डॉक्टर के पास जाएं, दवाई लें, लेकिन पीरों फकीरों के दर पर ना जाएं। वहाँ से जो हम मांग कर लेंगे वो पूरी ज़िंदगी के लिए मांगते ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने खुदा से मांगेंगे, जिंदा यीशु से मांगेंगे, तो मेरे अजीजों, जिस तरह वो खुद सुपर पावर है, वो हमारे बच्चों को और हमें भी सुपर पावर बनाएगा। क्योंकि हमारा जो खुदा है वो एक ऐसा खुदा है जो सब कुछ दे देने की कुदरत रखता है। जिस तरह मेरे अजीजों, आप जानते हैं अय्यूब साबर की कहानी, अय्यूब का हाल हम स्टोरीज में सुनते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं। जो लोग नहीं पढ़ सकते उन्होंने अय्यूब का हाल सुना होगा, पढ़ा होगा, किसी से कहानी सुनी होगी। अक्सर हम खुदा की हजूरी में जब जाते हैं, पाक कलाम को सुनते हैं, चर्चिज में जाते हैं, तो हमें स्टोरीज बताई जाती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमें किसी बात का नहीं पता, हम सुनते हैं, लेकिन हमारा सुनना ये है कि हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो फिर हम कलाम को भूल जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए मेरे अजीजों, जब अय्यूब नबी जो था, उस पर किस कदर आफतें और मुसीबतें आईं, उसका क्या हाल हुआ। लेकिन मेरे अजीजों, उसने कभी भी खुदा के खिलाफ कोई बात नहीं कही, उसने सब्र किया, उसने पूरे दिल से सब्र किया। यहाँ तक कि जब मेरे अजीजों उसके जिस्म पर कीड़े पड़ गए, तो उसके सब्र का हाल देखें कि जब वो कीड़े नीचे गिरते तो वो उठाकर उनको अपने जिस्म पर, उन जख्मों पर रखता कि खाओ, ये खुदा ने खुराक के तौर पर तुम्हें दिया है। मेरे अजीजों, सब्र करना बहुत मुश्किल है, दुआ करना भी बहुत मुश्किल है। आजकल लोग चाहते हैं हमें एक दिन में औलाद मिल जाए, हमें कोई बांझ ना कहे, हमें कोई औलाद का ताना ना दे। तो मेरे अजीजों, अगर हमें कोई ताना देता है, हमें कोई लानत देता है, तो हमें सब्र से अपने खुदा के हजूर झुकना है, झुक जाना है, जो हमें खुद ही उन लानतों से, उन ऐसे तानों से बचाने की कुदरत रखता है जो हम सह नहीं सकते। लेकिन अगर सहते हैं तो देखें, हन्ना ने अपने सब्र से सैमुएल को पा लिया। तो आज हमें उसकी तरह बनना है, हमें भी हन्ना की तरह गिरिया जारी करना है, आजिज होना है, खुदा के हजूर अपने घुटनों को टेकना है, पूरे दिल से खुदा पर ईमान रखना है, और सब्र और दुआ से
हमने अपने लिए औलाद हासिल करनी है। औलाद खुदा की तरफ से मेरास है, खुदा की तरफ से पेट का फल है, क्योंकि कलाम में मरकूम है, कलाम में लिखा है ज़बूर की किताब में कि वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर उसे दिल शाद करता है। तो मेरे अजीजों, आज अगर कमी है तो हमारे अंदर है, इंसान के अंदर कमी है। जरूरी नहीं कि औरत के अंदर ही कमी हो, बाज़ टाइम ये मर्द के अंदर भी कमी हो सकती है, लेकिन खुदा ने कहा है कि बीमार को तबीब की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, पीरों फकीरों के पास जाने के बजाय हमें डॉक्टर से राब्ता करना है और सब्र से हमें खुदा के हजूर दुआ करनी है। हमें हमारा जो खुदा है, हमारा जो वर्ड ऑफ गॉड है, जो बादशाहों का बादशाह है, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं, उसके लहू में वो सब कुछ है जो हमारे जिस्म में कमी है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमें औलाद दे, वादे के फर्जंद दे, तो उसके आगे झुकें, उससे मांगे जो देने की कुदरत रखता है, जो कादिर मुतलक खुदा है, जो यहोवा पाक है, जो जिंदा खुदा है, जो मुझसे भी और आपसे भी बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हम दुख में आए, वो नहीं चाहता कि हम बे औलाद रहें, वो नहीं चाहता कि हम बिना औलाद के ही मर जाएं, क्योंकि वो तो ये चाहता है कि हम उसके आगे झुकें, हन्ना की तरह झुकें, और जिस तरह अय्यूब ने सब्र किया उसी तरह हम भी सब्र से उसका इंतज़ार करें, क्योंकि वो ऐन वक्त अपने बेटों को, बेटियों को, अपने लोगों को दे देने की कुदरत रखता है। और शिफा, औलाद, दौलत हम सब जानते हैं कि हमारे जिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह के पास है और किसी के पास नहीं। तो आए, हमें उसके नजदीक आना है और हमने अपने आप को पाक और साफ करना है, ताकि हम रोए नहीं बल्कि हम खुशी से गाने वाले बने। क्योंकि वो कहता है अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो दुआ करे, अगर को खुश हो तो हम्द के गीत गाए। तो मेरे अजीजों, अगर हम मुसीबत में हैं तो हमने दुआ करनी है, अगर हम खुशी में हैं तो हमने हम्द के गीत गाने हैं। आप तजर्बा करके देखें, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम तकलीफ में, दुख में, किसी परेशानी में होते हैं तो हम दुआ करते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो हम खुशी से खुदा के गीत गाना शुरू कर देते हैं। तो जब हमें खुदा की तरफ से औलाद, गुनाह की माफ़ी और जो हमारे रुके हुए काम, जब हमारे रुके हुए काम खुदा बहाल कर देता है तो हम खुशी से गाते हैं, बजाते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन मेरे अजीजों ऐसा ही है। तो आए उस यहोवा पाक के आगे हन्ना की तरह, अय्यूब की तरह, और ऐसे बहुत से हीरोज हैं हमारी बाइबल के जिन्होंने सब्र से काम लिया और खुदा उनमें आमौजूद हुआ और खुदा ने ऐन वक्त उनको मुहैया किया। आज वादा करें, झुकें, दुआ करें, ताकि हमारा खुदा हमें भी ऐन वक्त मुहैया करे। और जैसा कि मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, हमने पाक कलाम में पढ़ा है कि जिस तरह जो किसान होता है वो इंतज़ार करता है, फसल का इंतज़ार करता है, इसी तरह जब आप इल्तिजा, अपनी मुनाजात अपने खुदा की हजूरी में रख देते हैं, किसी और को भी कहते हैं, किसी पासबान को कहते हैं, पास्टर को कहते हैं, या दुआ करने वाले लोगों को कहते हैं, तो उसी तरह आपने भी क्या किया, किसान की तरह बीज बो दिया। और जब खुद भी दुआ करते हैं, जब हम अपने दिल से अल्फाजों को निकालते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, बीज बो रहे होते हैं।
پھر ہم نے بھی کسان کی طرح انتظار کرنا ہے کہ ہماری فصل کب پکے، اور وہ جب خدا ان الفاظوں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، تو وہ جب چھوٹے بیج سے بڑا تناور درخت بن جاتا ہے تو خدا ہماری سن لیتا ہے، کسان کی طرح، جس طرح اس کی فصل پک جاتی ہے اور وہ خوشی سے اس کو کاٹنے کی تیاری کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی دعائیں، لمبی لمبی دعائیں، التجائیں اس کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمارا خدا جو ہے وہ ہم پر ترس کھاتا ہے اور اپنے رحم کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ جب فصل پک جاتی ہے تو ہم بھی اس کو کسان کی طرح کاٹنے والے بن جاتے ہیں، بیٹے اور بیٹیوں والے بن جاتے ہیں، اور خدا ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب دے دیتا ہے۔ تو آپ نے جو پریشان ہیں انہوں نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ اپنے زندہ خدا کے حضور اپنے دل کو انڈیل دینا ہے اور فصل کا انتظار کرنا ہے، دعا کا انتظار کرنا ہے، اس بیج کا انتظار کرنا ہے جو ہم خدا کے کھیت میں بوتے ہیں دعا کے ذریعے۔ پھر دیکھیں ایک دن ایسا آئے گا کہ جب آپ خوشی سے للکار اٹھیں گی، خدا آپ کو اولاد دے دے گا، خدا آپ کو بیٹے اور بیٹیاں دے دے گا۔ ضروری نہیں کہ ہم دعا میں بیٹے اور بیٹیاں ہی مانگیں، ہم بہت کچھ مانگ سکتے ہیں، ہم دولت مانگ سکتے ہیں، ہم عزت مانگ سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، اولاد، دنیاوی چیزیں، یہ سب کچھ ادھر ہی، دنیا داری کی چیزیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم پاک روح کو مانگیں، ہم یہوہ پاک کو اپنی زندگی میں مانگیں جو ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ ہمیں اس سے اگر گھر مانگنا ہے تو وہ گھر مانگنا ہے جو خدا نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور میرے عزیزو، اولاد بھی مانگیں جن کو ضرورت ہے، اور میرے عزیزو جن کے پاس ہے وہ دوسروں کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو اولاد دے۔ جب ہم ایک دوسرے کے لیے برکت مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہمارے ذریعے خدا دوسروں کی ہماری دعا کو سنتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں اور ایک دوسرے کے لیے برکت چاہا کریں، کیونکہ ہمارا جو شافی ہے، نجات دہندہ ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں۔ اور آئے میرے عزیزو، ہمیں آج کے کلام سے خداوند نے جتنے بھی برکت دی ہے ہم اس کو ریسیو کریں اور ہم 100 کا 100 گنا پھل لائیں، کیونکہ خداوند نے آج کا جو کلام ہے بہت خوبصورت کلام دیا کہ ہم صبر اور دعا ضرور کریں، صبر رکھیں اور دعا میں مانگیں، اولاد مانگیں، بے شمار چیزیں مانگیں۔ لیکن میرے عزیزو، میں چاہتی ہوں کہ ہم دعا میں اپنے باپ کو، اپنے یہوہ پاک کو مانگ لیں، اس کے پاس سب کچھ ہے اور ابدی زندگی اس کے پاس ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اٹرنل لائف حاصل کریں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ اس کلام سے ملتی ہے۔ اگر اس کی سچائیاں، اگر اس میں جتنا کلام ہے اس کو ہم جان جائیں تو یقیناً میرے عزیزو ہم اٹرنل لائف کو حاصل کر لیں گے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن اگر میرے عزیزو ہم مانگنے والے بنیں گے، پیروں کے پاس جائیں گے تو میرے عزیزو ہمیشہ مانگتے ہی رہ جائیں گے۔ لیکن خدا کے پاس اچھا خزانہ ہے، وہ مالک ہے اور وہ اس نے حق بخشا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ہم اپنے باپ سے بلا جھجک اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر، اپنی باہوں کو کھول کر، اپنے سر کو جھکا کر اس سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہی دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں، ایسا کوئی انسان نہیں
ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें दे सके। हमारा जिंदा खुदा है, यहोवा यरी है, यहोवा पाक है, यीशु अल मसीह है जो हमेशा की जिंदगी देता है। आए मेरे अजीजों, इस कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन।